जब तक कि प्रिंसिपल ने खुद यह घोषणा नहीं कर दी कि लड़की पूरे प्रांत में प्रथम स्थान पर आई है। चालाक लड़की पूरी तरह टूट गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लड़की के अंकों को खराब करने के लिए हर तरीका अपनाया था, फिर भी अंत में वही लड़की उसे मूर्ख बना गई। ये सब कुछ समय पहले हुआ था। चालाक लड़की ने अपने बचपन के दोस्त को उस लड़की के साथ रिश्ता बनाने के लिए कहा। राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले जब उसने उसे कहा कि वह लड़की से ब्रेकअप कर ले ताकि उसकी परीक्षा की मानसिक स्थिति खराब हो जाए, लड़के ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर वह कम अंक भी लाए और पारिवारिक विरासत खो दे तभी वह उसे एक स्थिर जीवन दे सकता है। उसने पूछा कि वह लड़की को बार बार निशाना क्यों बनाती रहती है। तब चालाक लड़की को आखिरकार एहसास हुआ, लड़का सच में उस लड़की से प्यार करने लगा था। उसने अपने पुराने जीवन बचाने वाले एहसान का इस्तेमाल करके उस पर नैतिक दबाव डाला। लड़के के पास ब्रेकअप के लिए मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत लड़की को फोन किया और उसे एक निजी क्लब में मिलने के लिए कहा। उन्हें कभी पता नहीं था कि लड़की लंबे समय से इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें तुरंत बेनकाब न करने का फैसला किया। वह परिणाम आने तक इंतजार करना चाहती थी ताकि उन्हें बुरी तरह अपमानित कर सके। लड़की ने लड़के के लिए एक ग्रेजुएशन गिफ्ट तैयार किया और उसके साथ अभिनय जारी रखने का फैसला किया। जैसे ही उसने गिफ्ट उसे दिया, लड़के ने मिश्रित भावनाओं के साथ कहा कि सब खत्म हो चुका है। लड़की ने उलझन होने का नाटक किया और पूछा कि उसका क्या मतलब है। चालाक लड़की ने गिफ्ट छीन लिया और उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। वह लड़की पर ठंडेपन से हंसी। उसने कहा कि वे शुरू से ही उसे धोखा दे रहे थे। कचरे में पली बड़ी एक गरीब लड़की कभी भी उसके लायक नहीं हो सकती थी। लड़की ने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाया। उसने पूछा कि क्या उसे उसका सस्ता गिफ्ट पसंद नहीं आया और कहा कि वह बेहतर गिफ्ट के लिए पैसे बचाएगी। चालाक लड़की ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे अपनी औकात न पहचानने के लिए डांटा। उसके दोस्तों ने भी लड़की का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह सड़क के आवारा कुत्ते से अलग नहीं है। लड़की ने टूटे दिल का नाटक किया और छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने लड़के से पूछा कि क्या वे सारी बातें सच थीं। उसके मुंह से ठंडी स्वीकारोक्ति सुनने के बाद लड़की पूरी तरह टूट चुकी दिखाई दी। उसने उससे विनती की कि वह उसे छोड़कर न जाए और दावा किया कि वह अकेले नहीं जी सकती। लड़का और बाकी लोग उसे बेरहमी से छोड़कर चले गए। चालाक लड़की ने उसे और चोट पहुंचाने के लिए क्रूर बातें कही। उसने कहा कि अगर वह ये सब सहन नहीं कर सकती तो अपनी जान दे दे। जैसे ही वे पीछे मुड़े, अभिनय कर रही लड़की अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अगले कुछ दिनों तक वह ब्रेकअप के बाद दुखी और खोई हुई होने का नाटक करती रही। उसका परिवार उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित हो गया। चालाक लड़की को विश्वास हो गया कि उसकी योजना सफल हो गई है और लड़की परीक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी। उसे कभी पता नहीं चला कि लड़की ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। कुछ ही समय बाद परिणाम जारी हुए। लड़की ने देखा कि उसके सारे अंक शून्य दिखा रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह पूरे प्रांत में शीर्ष 50 में आई है। टॉप छात्रों के अंक अस्थायी रूप से लॉक और छिपा दिए जाते थे। चालाक लड़की 500 से अधिक अंकों का अपना स्कोर दिखाने आई। लड़की के शून्य अंक देखकर वह मजाक उड़ाते हुए जोर से हंस पड़ी। उसने कहा कि लड़की दिन रात पढ़ाई करती थी और हमेशा स्कूल में प्रथम आती थी, फिर भी बड़ी परीक्षा में शून्य अंक लाना बेहद शर्मनाक था। उसने डींग मारी कि 3 भाई बहनों में उसका स्कोर सबसे ज्यादा है। अपने पिता के वादे के अनुसार वही पारिवारिक विरासत संभालेगी। लड़की ने गुस्से में आने का नाटक किया और उसे बाहर निकाल दिया। उसका परिवार उसके शून्य अंकों से निराश हुआ, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वे हमेशा सोचते थे कि वह एक कमजोर छात्रा है। अगले दिन उसके पिता ने एक जश्न की दावत रखी ताकि सार्वजनिक रूप से चालाक लड़की को पारिवारिक विरासत दी जा सके। मेहमान लगातार चालाक लड़की की तारीफ कर रहे थे और सबसे छोटी बेटी के अंकों के बारे में पूछ रहे थे। चालाक लड़की तुरंत जवाब देने के लिए आगे बढ़ी। उसने कहा कि लड़की गरीब झुग्गियों में पली बड़ी है और बचपन से कचरा इकट्ठा करके जीवित रही है, इसलिए शून्य अंक आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भीड़ फुसफुसाने और बातें करने लगी। उसके माता पिता सार्वजनिक रूप से बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगे। तभी प्रिंसिपल अचानक पार्टी में आ पहुंचे। चालाक लड़की को लगा कि वह उसकी प्रशंसा करने आए हैं और वह गर्मजोशी से उनका स्वागत करने आगे बढ़ी, लेकिन प्रिंसिपल सीधे उसके पास से गुजरते हुए लड़की के पास गए और उसे प्रांत की टॉपर बनने पर बधाई दी।